नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचवीजी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे बिलासपुर ज़िले की हिस्ट्री, ठीक है? तो इतिहास पढ़ेंगे आज हम बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का। इससे पहले हमने हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, उसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कर ली है, ठीक है? तो इसमें जो है हम पूरा हिमाचल जो है डिस्कस करेंगे, जो हमारी सीरीज़ शुरू हुई है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट जो था इसको कहलूर नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? कहलूर। इसका पुराना नाम क्या था? कहलूर। कहलूर की स्थापना किसने की थी? कहलूर रियासत की स्थापना किसने की थी? तो बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश बुंदेलखंड से आए थे चंदेरी के राजपूत बीरचंद, उन्होंने की थी। किसने की थी? बीरचंद जी ने की थी, जिनका नाम था बीरचंद, ठीक है। इनके पिता का नाम था हरिहर, ठीक है। उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले जान लेते हैं इनका शासनकाल जो था 697 से 730 ईस्वी तक रहा था। 33 वर्षों तक इन्होंने राज किया था। कहाँ पे? कहलूर रियासत पे, ठीक है। मध्य प्रदेश बुंदेलखंड चंदेरी के राजपूत थे, वहां से आए थे ये, ठीक है। तो पुराना नाम क्या था बिलासपुर का? कहलूर नाम से जाना जाता था। रियासत की स्थापना किसने की थी? उन्होंने सन 697 ईस्वी में कहलूर राज्य की नींव रखी। किसने रखी? बीरचंद जी ने, ठीक है। लगभग 15 पड़ोसी छोटी रियासतों ठकुराइयों को जीतकर अपने अधीन कर लिया था। तो कहलूर में उन्होंने मिनिमम 15 जो छोटी रियासतें थी उनको भी मिला लिया था बीच में। और सन 730 में उन्होंने अपने पुत्र उधरण चंद के पक्ष में गद्दी छोड़ दी, ठीक है। और स्वयं खुद जो था संन्यास लेके काशी चले गए थे, ठीक है। तो कुछ इसमें फैक्ट है वो मैंने आपको बताए। 25 जनवरी 1950 तक जो था ये बिलासपुर जो था पार्ट सी का हिस्सा था। इससे पहले जो था 1950 से पहले जो था 1950 से पहले जो था ये अलग से एक राज्य था, ठीक है। 1954 में ये जो था एक अलग राज्य तक एक राज्य रहा था, ठीक है। और 1950 तक जो था ये पार्ट सी का हिस्सा था, ठीक है। उसके बाद 1954 तक 1954 तक जो था एक अलग राज्य रहा। उसके बाद इसको हिमाचल में मिला दिया गया। 1 जुलाई 1954 को जो था ये बिलासपुर जो था हिमाचल का 5वां राज्य बना था। तो जो हमारे क्या नाम है इनका, बीरचंद जी, इन्होंने कोट कहलूर और नैना देवी को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। याद रखना, बीरचंद के पिता का नाम क्या था? हरिहर, ठीक है। और कोट कहलूर किला बनवाया था किसने? बीरचंद जी ने, ठीक है। नैना देवी मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो बीरचंद जी के द्वारा बनाया गया। देखो, बीरचंद जी ने कहलूर रियासत की स्थापना की। इनके पिता का नाम हरिहर था। इन्होंने कोट कहलूर किला बनवाया, नैना देवी मंदिर बनवाया। और जो था ये क्या बोलते हैं, बीरचंद जो थे पहले राजा थे किसके? कहलूर रियासत के, क्योंकि इन्होंने ही नींव रखी थी ना बिलासपुर की। तो इनके पिता के कितने पुत्र थे? जिनका नाम था हरिहर, बुंदेलखंड के राजकुमार थे वो। उनके 5 पुत्र थे, गोविंद, वीर, गंभीर, कबीर और सुबीर, ठीक है। जो वीर थे वो यहाँ के राजा बने थे। और गोविंद जो थे इनको ये वहीं पे छोड़ के आए थे कि राजगद्दी संभालो अपनी बुंदेलखंड में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और ये बीरचंद को जो था बिलासपुर कहलूर की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। हरिहर के 5 पुत्र थे, याद रखना। बीरचंद वे व्यक्ति थे जिन्होंने बाहर से आकर बिलासपुर में चंदेल वंश की जड़ें जमाई, ठीक है। इन्होंने मतलब नींव रखी। और कहलचंद, इनका नाम भी आता है, ठीक है, हिस्ट्री में। एक ऐसे राजा थे जिन्होंने इस रियासत को एक पहचान दी। कहते हैं कि कहलूर रियासत का नाम जो है किसके ऊपर रखा गया है? कहालचंद के ऊपर रखा गया है, ठीक है। ये फेमस है, ठीक है। तो वीरचंद और कहालचंद में एक अंतर देखते हैं, क्या है डिफरेंस इनका। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो कहलूर रियासत की स्थापना बीरचंद ने की। और कहलूर नाम जो था कहालचंद के ऊपर पड़ा था। कहते हैं कुछ बुक्स में डाटा लिखा गया कि कहालचंद जो था कहलूर किला बनवाया था, ठीक है, यहाँ का प्रसिद्ध किला जो था। और 7वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास जो था इनका कार्यकाल रहा है बीरचंद का। बीरचंद के कई वर्षों बाद के वंशज थे काहलचंद, ठीक है जी। राजधानी नैना देवी रखी थी, इन्होंने बसाई थी। और काहलचंद ने कोट कहलूर किले को मजबूती दी थी, ठीक है। मजबूत बनाया था इन्होंने, मतलब उसके बाद बाद में आए थे ना बीरचंद के, तो उन्होंने काफी सारे काम करवाए होंगे, है ना।
तो अजय चंद जी के पास आते हैं। कहाल चंद के पुत्र थे कौन? अजय चंद जी, ठीक है। इन्होंने हिंदूर की स्थापना की। इनका प्रेजेंट जो था, हिंदूर जो है, हिंदूर हिंदूर जो है ना, हिंदूर का प्रेजेंट में किस नाम से जाना जाता है? नालागढ़ में जाना जाता है इनका नाम, ठीक है। तो नालागढ़ जो है, नालागढ़ अभी प्रेजेंट में जाना जाता है। हिंदूर इसका पुराना नाम है। इसकी स्थापना किसने की? अजय चंद जी ने की, ठीक है। किसने की? अजय चंद जी ने इसकी स्थापना की है। इसके बाद आता है मेघचंद। इनका बहुत ही काला पृष्ठकाल माना जाता है। कठोर और अत्याचारी थी बहुत। इन्होंने जो था, इन्होंने अत्याचार बहुत किया था अपनी जनता के ऊपर। तो कठोर और अत्याचारी इनको कहा जाता है। देखो मेघ बरसते हैं तो काफी सारा नुकसान हुआ था हिमाचल में भी, है ना। तो ऐसा सोच लेना, जो मेघ आ गए तो मतलब अत्याचारी हो गया काम, किसी की नहीं सुन रहे हैं। संपूर्ण चंद आ गया। संपूर्ण चंद जो थे, इन्होंने अपने छोटे भाई रतन चंद की हत्या की थी, है ना। तो हिमाचल में ऐसा ही रहा है, अपने छोटे भाइयों की हत्या करना राज्य के लिए। बड़े भाई ने, छोटे भाई ने शातिर दिमाग से जो था, बड़े भाई की हत्या करवा दी। ऐसा था ना हिमाचल का जो कार्यकाल था राजाओं का। तो राजा ज्ञानचंद जी हैं, ये किसके समकालीन है? ये अकबर के समकालीन है, ठीक है। तो अकबर के समकालीन कौन है? राजा ज्ञानचंद जी हैं। इनका कार्यकाल जो था, इनके कार्यकाल में मुगलों के अधीन रहा था बिलासपुर, ठीक है। तो इनके 3 पुत्र थे। हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों में बंट गए थे पुत्र इनके। तो हिंदू धर्म में बीकचंद आए थे और इस्लाम धर्म में राम और भीमचंद आ गए, ठीक है। इन्होंने बोला कि इस्लाम धर्म अच्छा है, तो इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। और बीकचंद जो बिकने वाले थे, उन्होंने नहीं छोड़ा अपना धर्म, ठीक है, तो वो हिंदू धर्म में रहे। तो बीकचंद ने जो था राजधानी बदली, बीकचंद जी के द्वारा बदली गई नैना देवी से सुनहानी। तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो क्या बोलते हैं ड्राइविंग टेस्ट होते हैं, वो सुनहानी का ग्राउंड है, वहीं पे होते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग। तो दीपचंद जी के बारे में पढ़ते हैं। बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की? दीपचंद जी ने की। 1854 ईस्वी में की। किसने की? दीपचंद जी ने। राजधानी चेंज कर दी गई सुनहानी से ब्यासपुर, ठीक है। कहाँ को चेंज कर दी गई? सुनहानी से ब्यासपुर को चेंज कर दी गई। दीपचंद जी के द्वारा चेंज की गई सुनहानी से ब्यास गुफा को राजधानी, ठीक है। धोलरा महल बनवाया गया, किसके द्वारा? दीपचंद जी के द्वारा। प्रेजेंट में मंदिर है धौलरा मंदिर, जो कि बिलासपुर बिलासपुर में डेरा सेक्टर के पास में स्थित है, ठीक है। याद रखना, धौलरा मंदिर, सांडू मैदान, लुहणू मैदान और जो है आपका क्रिकेट का मैदान है लुहणू मैदान के पास में, ठीक है। अभिनंदन की प्रक्रिया ये किसने शुरू की? दीपचंद जी ने की, ठीक है। तो दीपचंद जी के द्वारा था अभिनंदन की प्रक्रिया शुरू की गई। तो जो विश थी वो इनके द्वारा शुरू की गई थी। राजाओं को क्या कहते थे? जयदेवा, ठीक है, जयदेवा कहते हैं। मूवियों में देखा होगा आपने, है ना। मियाँ जो होते हैं राजपूत जिनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं जय जय साहब, है ना। ऐसे बोलते हैं। जो राणा होते हैं तो उनको क्या कहते हैं? राम राम जी, राम राम जी, ऐसे बोलते हैं ना। तो जो दीपचंद थे, इनकी मृत्यु कैसे होती थी? पावरफुल लीडर होते हैं ना, उनकी मृत्यु ऐसे ही होती है, देखना। कांगड़ा के राजा जो थे, उन्होंने नदौन में इनको धोखे से जहर दिया और इनकी मृत्यु ऐसे हुई, ठीक है। तो देखो, जो राजा थे उनकी मृत्यु या फिर गिर के होती थी, या फिर आत्मघाती हमले होते थे उनसे होती थी, या फिर धोखे से होती थी। मैक्सिमम देखना आप हिस्ट्री में ऐसा ही होता है। तो चलते हैं भीम। छोटा भीम भी सुना होगा आपने, है ना। तो भीम के पास चलते हैं, राजा भीमचंद। 1682 में जो था, गुरु गोविंद सिंह ने कहलूर की यात्रा की। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहाँ की यात्रा की? कहलूर की यात्रा की। भंगानी साहिब की लड़ाई होती है 1 सितंबर 1686 में, ठीक है। जिसमें भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी आपस में लड़ते हैं, ठीक है, एक हाथी के लिए। सिरमौर पढ़ेंगे जब हम, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, उसमें पूरा भंगानी साहिब की लड़ाई आपको डिटेल में मिलेगी, ठीक है। भीमचंद जो थे युद्ध हार गए थे यहाँ पे पोंटा साहिब में, ठीक है। पोंटा साहिब कहाँ पे है? आपका सिरमौर में, ठीक है। 1701 में भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी ने के बीच एक संधि होती है, ठीक है। दोनों ने मिलकर मुगलों को हराया। तो ये जो भंगानी साहिब की लड़ाई है ना, ये आपके लिए एक मैं इंटरेस्टिंग छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इंटरेस्टिंग आपके दिमाग में रहेगा जब हम सिरमौर पढ़ेंगे ना, तो आपको याद होगा कि सिरमौर में पढ़ना है हमने, तो थोड़ा इंटरेस्ट माइंड में बना रहेगा। अगर मैं अभी बता दूंगा तो आप सिरमौर में जब हम पढ़ेंगे तो आप ध्यान नहीं दोगे ज़्यादा, है ना। तो ये भी कुछ फैक्ट होते हैं चीज़ों को याद करने के, राइट। तो चलते हैं राजा अजमेर चंद के बारे में।
तो अजमेर किला बनवाया इन्होंने, जो कि हिंदूर सीमा, हिंदूर जो है नालागढ़ का पुराना नाम है, राइट। और राजा देवीचंद, भीमल कोट किला बनवाया इन्होंने, देवीचंद जी के द्वारा बनाया गया। कौन सा? भीमल कोट बनवाया गया। राजा महान चंद जी हैं, 1795 में कांगड़ा संसार चंद ने आक्रमण किया था। यहाँ पे कहाँ पे किया था? कांगड़ा पे किया था, संसार चंद जी ने आक्रमण किया था। तो धर्म प्रकाश ने हेल्प की, किसकी? महाचंद जी की, वो मारे गए यहाँ पे। और गोरखा नेता अमर सिंह थापा, महल मौर्यों का युद्ध होता है उसमें ये जीत जाते हैं, ठीक है। महल मौर्यों का युद्ध कहाँ पे होता है? वो तो हमीरपुर में होता है ना। 1803 से 1814 तक जो था गोरखाओं का क्या बोलते हैं, उनका उनका कार्यकाल रहा था पूरे हिमाचल में, है ना। संसार चंद जो थे, इन्होंने छातीपुर किला भी बनवाया था, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है इसमें राजा खड़कचंद, सबसे काला पृष्ठ काल माना जाता है, एक मेघ और एक काला, ठीक है। एक मेघ, मेघ जब बरसते हैं तो खड़कते हैं ना। क्या है वो? खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, है ना, कुछ ऐसी थी एक लाइन थी। सबसे काला मतलब ब्लैक टाइम कहा जाता है इसको, है ना, ब्लैक आउट हो गया काम। तो काला पृष्ठ काल माना जाता है खड़कचंद जी के टाइम में भी, क्योंकि उस समय भी लोग काफी अत्याचार किया होगा इन्होंने, है ना, तभी कहा जाता है। राजा हीराचंद जो है बिलासपुर का स्वर्णिम युग कहा जाता है। गोल्डन पीरियड जो है राजा हीराचंद के टाइम को कहा जाता है। भू राजस्व प्रणाली में सुधार किया किसने? राजा हीराचंद जी ने, है ना। भू राजस्व प्रणाली में इन्होंने सुधार किया राजा हीराचंद जी ने, है ना। तो याद रखना, गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है हीराचंद जी के कार्यकाल को। इसके बाद है राजा अमरचंद, इनके खिलाफ 1883 से 1883 से 1888 तक जो था आंदोलन हुआ था इनके खिलाफ, जिसका नाम था जुग्गा आंदोलन। जुग्गा आंदोलन जो होता है वो इनके अत्याचार के खिलाफ होता है, बेगार प्रथा के खिलाफ होता है, जो कि गेडमी के ब्राह्मणों ने किया था। उन्होंने क्या किया था कि वो झुंगियों में रहना शुरू कर दिया था। उन्होंने बोला जब तक बेगार प्रथा बंद नहीं होती तब तक हम झुंगियों में रहेंगे। जो इनके देवता थे, कुल देवता थे, उनके इन्होंने जो झंडे लगाए अपने झोंपड़ियों के बाहर, झोंपड़ियों में रहना शुरू कर दिया इन्होंने। इन्होंने बोला जब तक बेगार प्रथा बंद नहीं होगी तब तक हम झुंगियों में रहेंगे, है ना। तो राजा ने जो सैनिक थे उनको बोला कि उनको जो है निकालो जाके वहीं से, और ये आंदोलन बंद करवाओ। जैसे ही वो वहां पे गए तो उन्होंने अपनी झुंगियों में आग लगा ली कि हम राजा का अत्याचार और नहीं सहेंगे। तो बेगार प्रथा का सभी को पता होगा, बेगार प्रथा ऐसी है कि आपसे काम भी करवाएंगे बट आपको पैसे नहीं देंगे। अगर आप किसी चीज पे आवाज उठाते हैं तब भी आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये थी बेगार प्रथा, और उनसे कर लेते थे, ठीक है। ये होती है बेगार प्रथा, ठीक है। तो ये जो थी, ये जुग्गा आंदोलन पूछा जाता है बिलासपुर से। ये कब होता है? 1883 से 1888 के बीच में होता है। हिमाचल की हिस्ट्री में सबसे फेमस कह सकते हो आप, बिलासपुर जिले का ये जुग्गा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो राजा विजय चंद जी के पास चलते हैं। रंग महल का निर्माण करवाया। सभी को वो पता होगा कि रंग महल कहाँ पे है। रंग महल जो है, जब भाखड़ा बांध बना था तो वो डूब गया था बीच में, ठीक है। सांडू मैदान में दिखता है नीचे, जो अब रेल ट्रैक भी बिछ रहा है वहीं से, है ना। तो रंग महल जो है बिलासपुर में भी है और एक चंबा में भी है, सभी को पता होगा। और नड्डा महल कहाँ पे है वो आपने कमेंट करके बताना है। नड्डा महल जो है वो कहाँ पे है वो आपने कमेंट करके बताना है। तो रंग महल डूब गया। हिमाचल का 40% एरिया जो है वो पानी में, भाखड़ा में डूब चुका है। वहां पे भाखड़ा बांध बनाने से जो था, पीछे कौन सी नदी बनी है? नहर, जिसका नाम है, कौन सी झील बनी है? उसका नाम है गोविंद सागर झील। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। अगर नेचुरल लेक पूछा जाए तो रेणुका लेक है, मैन मेड लेक पूछा जाए तो गोविंद सागर झील है, ठीक है। तो कोर्ट फीस और गैर न्यायिक टिकट प्रणाली पहली बार शुरू हुई किसके टाइम में? राजा विजय चंद जी के द्वारा, ठीक है, उनके टाइम में शुरू हुई। प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिनका नाम था विजय। देखो विजय नाम इनका है, और ये साथ किसका दे रहे हैं? अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, है ना। तो लास्ट राजा आते हैं अंतिम शासक। देखो छोटी सी है नहीं, छोटी छोटी राजा थे, मतलब उन्होंने छोटे छोटे काम किए थे, छोटे छोटे कार्यकाल थे। बिलासपुर में जो राजा रहे हैं वो आपस में ही लड़ते रहते थे, ठीक है। तो आपस में झगड़ झगड़ के उन्होंने जो था, थोड़े थोड़े टाइम के लिए वो राजा बने थे, है ना। तो राजा आनंद चंद अंतिम शासक थे, जो 44वें राजा थे 44 में, जो 12 अक्टूबर 1948 तक राजा रहे थे, ठीक है। उसके बाद जो था
ये पार्ट सी में हिस्सा बन गया था, और 1950 के बाद में जो था एक अलग राज्य बनाया गया था। और उसके बाद जो था क्या किया गया था, है ना? उसके बाद आपको पता है कि पांचवा जिला बन गया था। तो ब्यास गुफा बिलासपुर में बहादुरगढ़ किला, ठीक है, बहादुरपुर गढ़ किला, ये भी बिलासपुर में स्थित है ना। बहादुरपुर जो हिल है, सबसे ऊंची धार है बिलासपुर की। बिलासपुर में 7 धारें हैं, उनमें से सबसे ऊंची धार कौन सी? बहादुरपुर धार है, ठीक है। रंग महल जो कि बिलासपुर में स्थित है। गुरु का लाहौर, काफी सारे बच्चों को पता नहीं होता गुरु का लाहौर कहाँ पे स्थित है, तो ये भी बिलासपुर में स्थित है। बछरेटू किला ये कहाँ पे है? ये बिलासपुर में स्थित है। बछरेटू धार भी है। 7 पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं बिलासपुर में। गोविंद सागर झील जो कि कृत्रिम झील है, मैन मेड लेक है, ठीक है। ये ये बिलासपुर में स्थित है। भाखड़ा बांध बनने के बाद में इसका निर्माण हुआ था। कंदरौर ब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 88 पे स्थित है। निर्माण होता है 1959 से 1965 में। 280 मीटर लंबा है। 7 मीटर जो है ये चौड़ा है, ठीक है। क्षेत्रफल जो है दूसरे नंबर पे आता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल के दृष्टि से ये। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है ये दूसरे नंबर पे, ठीक है। नीचे वाली तरफ से, ऊपर से नहीं, नीचे से आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 1161 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। नलवाड़ी मेला लगता है बिलासपुर में, जो कि लुहणू मैदान में लगता है। और बिलासपुर कब जिला बना था? तो 1 जुलाई 1954 को पांचवा जिला बना था ये, ठीक है। कुछ इसमें एक नया अपडेट हुआ है बिलासपुर में, जो मैं आपको बताता हूँ। एशिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा कैंटिलीवर वाला पुल जो है वो बागचाल ब्रिज बन चुका है, ठीक है। तो बागचाल पुल जो है एक बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। ये पुल जो है गोविंद सागर झील के ऊपर बना है। इसे जो है देश का सबसे लंबे सिंगल स्पैन कैंटिलीवर, ठीक है, पुलों में से एक माना गया है, ठीक है। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 350 मीटर की कुल लंबाई में से इसका मध्य स्पैन जो है, मतलब इसकी कुल लंबाई जो है 350 मीटर लंबा है, ठीक है। पिलरों के बीच 185 मीटर की दूरी है जो पिलर बने हैं, ठीक है। और सिंगल स्पैन कैंटिलीवर कहा जाता है इसको, ठीक है। जो पिलर है उनके बीच के गैप को सिंगल स्पैन कैंटिलीवर कहा जाता है। जो उनके बीच का गैप होता है उसको कहते हैं कैंटिलीवर, ठीक है। कितना गैप है उनके बीच में। तो दो पिलर हैं, उनके बीच की जो लंबाई है, बीच का एरिया, उसको कहा जाता है कैंटिलीवर होते हैं, एक सामने एक इधर, ठीक है। झुंडुत्ता और नैना देवी के विधानसभा क्षेत्रों को ये जोड़ता है। इसके बनने से बिलासपुर से पंजाब और हमीरपुर की दूरी काफी कम हो गई है, ठीक है। बिलासपुर और हमीरपुर की बिलासपुर से पंजाब और हमीरपुर की दूरी काफी कम होगी, क्योंकि वाया वाया जाता है अंदर अंदर से, ठीक है। निर्माण काल जो है इसका 2005 से शुरू हुआ था। 18 से 19 वर्ष लग गए और 55 करोड़ की लागत से ये बना है। तो ये ऐसे ही हमारे हिमाचल के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री कंप्लीट होती है। इतिहास जो था हमीर बिलासपुर का वो हमने पढ़ लिया है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।